हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप ट्रेडिंग। सो आई रियली होप आपने एपिसोड 2 देख लिया होगा, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी चार्ट पैटर्न्स के बारे में। कितने टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कैसे एंट्री प्लान करते हैं, कैसे एग्जिट लेते हैं, एंड सारे रूल्स हमने उसके बारे में सीखे थे। तो बढ़ते हैं आज आगे एपिसोड 3 की तरफ, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले तो कैंडलस्टिक्स भी बहुत सारे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग सब कुछ नहीं सीखने वाले, सिर्फ वही सीखेंगे जो एक्चुअली मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होती है एंड जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ। ठीक है, अगर ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारी कैंडलस्टिक्स पैटर्न होती है, 17-18 कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते हैं, लेकिन हमें सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कैंडलस्टिक्स भी ना 3 टाइप्स की होती है, सिंगल कैंडलस्टिक्स, डबल कैंडलस्टिक्स, ट्रिपल कैंडलस्टिक्स। जैसे चार्ट पैटर्न में होते था कंटिन्यूएशन, रिवर्सल, बायलैटरल, वैसे इसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो है सिंगल कैंडलस्टिक्स। अब कैंडलस्टिक्स पैटर्न की तरफ बढ़ने से पहले एक बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं कि कैंडल क्या होती है। तो देखो, कैंडल वो होती है जो प्राइस के मूवमेंट को डिफाइन करती है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ रेड कैंडल इंक्लूडिंग इट्स विक, तो ये रेड कैंडल क्या शो कर रही है कि मार्केट क्या हो जाएगा, बियरिश। ठीक है, और यहीं पे अगर ये जो कैंडल है, प्लीज अवॉइड माय ड्राइंग, अगर ये वाली कैंडल ग्रीन बनती है तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि ये मार्केट को बुलिश ले जा रहा है। ठीक है, ऊपर ले जा रहा है। इतना तो आपको पता होगा, राइट। अभी ये जो कैंडल्स बन रही है, इन कैंडल के अंदर बॉडी किसको बोलते हैं और विक किसको बोलते हैं। तो ये जो कैंडल है, इसके जो ये कवर्ड रहता है, ठीक है, ये जो कवर्ड पार्ट है, चाहे वो रेड कलर से हो चाहे ग्रीन कलर से हो, जो ये कवर्ड पार्ट है इसको हम बोलते हैं बॉडी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी। और ये जो नीचे डंडे आपको दिख रहे हैं ना, ये डंडे, इनको बोलते हैं विक, WICK, विक। ओके, तो ये बॉडी होती है, ये विक होता है। अभी कैंडल में जितनी ज्यादा बॉडी होगी वो कैंडल उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, नाउ बिफोर वी मूव इनटू कैंडलस्टिक्स पैटर्न, पहले समझ लेते हैं कि कैंडल किसको बोलते हैं। तो कैंडल क्या होता है, जो प्राइस को डिफाइन करता है, जो प्राइस में जो मूवमेंट आ रही है उसको डिफाइन करता है। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल एक ग्रीन कैंडल बन रही है इंक्लूडिंग इट्स विक, एंड यहाँ पर एक रेड कैंडल बन रही है इंक्लूडिंग इट्स विक। ये ग्रीन है, ये रेड है। ठीक है, अभी ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये क्या कैसे जाती है, कैसे चलती है, नीचे से ऊपर, है ना, नीचे से जाती है, ऊपर क्लोज हो जाती है। और जो रेड कैंडल है वो नीचे गिरती है, मतलब ऊपर से ओपन होकर नीचे क्लोज हो जाती है। तो इसमें ओपनिंग क्या होगी, ये वाली, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी ओपनिंग है 100 की। ठीक है, अगर ये 100 पर ओपन होती है और 120 पर क्लोज हो जाती है, अब नो मैटर कि इसने जो ऊपर विक्स लगाए ना, तो वो ये शो करता है कि 100 पे खुल के नीचे गई 90 तक, और फिर उसके बाद वो हाई में लगा के 130 का, पर क्लोजिंग कहाँ पे हो गई 120। तो क्या मैटर कर गया कि भाई ये 20 पॉइंट ही ऊपर गई है, 20 पॉइंट ही बढ़ी है, 100 से 120 का इसने गेन किया है। ठीक है, अगर ये ऊपर 130 पर क्लोज होती, ये विक नहीं बनाती, तो फिर हम बोलते हैं इस कैंडल ने 30 पॉइंट्स का गेन किया है। सिमिलरली ऑन रेड साइड, सिमिलरली ऑन बेयरिश साइड, अगर ये 120 पर ओपन होती है और 100 पे बंद हो जाती है, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है ये कि इसने 20 पॉइंट का लूज किया है। वैसे तो गई तो नीचे 90 तक भी थी, बट इस पर्टिकुलर कैंडल ने कितने पॉइंट्स का मोमेंटम किया है ओपनिंग क्लोजिंग करके, 20 पॉइंट्स का। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो बस ये ध्यान रखना है कि जो ग्रीन कैंडल है उसकी ओपनिंग नीचे होती है एंड क्लोजिंग ऊपर होती है, एंड जो रेड कैंडल है उसकी ओपनिंग ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है। तो जब भी मैं कहती हूँ कि हमें ब्रेकआउट लेते वक्त, जो भी हम जिस लाइन का ब्रेकआउट ले रहे हैं, उसमें मिनिमम 30% बॉडी आउटसाइड होनी चाहिए क्लोजिंग के साथ। तो उसका क्या मतलब है, अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट ले रहे हैं तो वो किस कैंडल से आएगा, ग्रीन से। क्यों, क्योंकि ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है, ऊपर जाती है ना, तो ग्रीन कैंडल से ही ब्रेकआउट आएगा ऊपर की साइड, क्योंकि हमें ऊपर के लेवल का ब्रेकआउट चाहिए, हमें कॉल साइड की तरफ चाहिए, कॉल। ठीक है, कॉल की साइड तरफ चाहिए, तो ग्रीन से आएगा। तो अगर इस लेवल पे ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है बाहर, जो मैंने सर्कल किया है, ये अगर पार्ट 30% या उससे ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं कि जो हमारा ब्रेकआउट है वो हेल्दी है। क्यों, क्योंकि उसमें जो बॉडी है, जो ये ब्रेक, अगर इसके बाहर वीक हो तो फर्क नहीं पड़ता है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी नहीं, कोई इशू नहीं है, बट बॉडी मैटर करती है। बॉडी, ये जो बॉडी आप देख रहे हो ना, जो कवर्ड पार्ट है, ये इतना सा जो कवर्ड पार्ट है, ये मिनिमम 30% आउट होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। किससे, इस लाइन के बाहर, तो हम बोलेंगे इट इज अ हेल्दी ब्रेकआउट। ठीक है,
और फिर अगर 30 से 70 होता है तो हम कंफर्मेशन लेते हैं, एंड अगर डायरेक्ट 70 प्लस होता है तो हम डायरेक्ट एंट्री प्लान करते हैं। वो रूल्स मैंने आपको ऑलरेडी चार्ट पैटर्न्स में बता दिए थे। अभी बढ़ते हैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न की तरफ। तो सबसे पहले कैंडल स्टिक्स ना 3 टाइप्स के होते हैं मेन, ठीक है। मेनली सिंगल कैंडल स्टिक्स की अगर हम बात करते हैं, ये कैंडल स्टिक्स नहीं सिंगल कैंडल स्टिक्स है, ठीक है। अगर हम सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में बात करें तो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं मेन, विच इज डोजी, सेकेंड वन इज मारुबुजू एंड थर्ड वन इज हैमर। देखो मैंने पहले भी बताया ऐसे तो 17-18 कैंडल स्टिक्स पैटर्न होते हैं, लेकिन हम लोग वही सीखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डोजी, अब डोजी क्या होता है, जो जिसके अंदर विक ज्यादा होती है, ठीक है। डोजी क्या होता है, जिसके अंदर विक 70% होती है एंड बाकी रेस्ट 30% या उससे कम बॉडी होती है, ठीक है। बॉडी 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके। डोजी उसको बोलेंगे जिसके अंदर 70% पूरे डंडे रहते हैं और बस 30% या उससे कम बॉडी होती है। मारुबुजू इसको क्या बोलेंगे, 90% पूरी बॉडी होनी चाहिए एंड जो 10% बच रहा है वो आप विक ले सकते हो। अब यहाँ पर विक हो तो भी चलेगा एंड नहीं हो तो और ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर है तो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आता है हैमर। हैमर की तरफ क्या होता है, 40% बॉडी होनी चाहिए एंड रेस्ट 60% विक होना चाहिए, ठीक है। मतलब डोजी के अंदर 70% विक होती है और हैमर के अंदर 60% विक होना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बात करते हैं हम, जैसे डोजी, अब डोजी में भी 3 टाइप्स की डोजी होती है, ठीक है। अगर इंग्लिश नेम्स बताएं तो दूसरे नेम होते हैं, जैसे मैंने सिंपल नेम रखा है बियरिश डोजी, बुलिश डोजी, इंडिसिसिव कैंडल, ठीक है। लेकिन इसके असली नाम होते हैं ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड इंडिसिसिव कैंडल। लेकिन अभी जैसे इसको साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करना, एक विग है, ठीक है, विग बन गई और अगर बॉडी इसके ऊपर है, विग के ऊपर है, मतलब जस्ट ऊपर नहीं, मतलब जो अगर ये डंडा है, इस डंडे को मैं 50% पार्ट में कट कर दूं, ठीक है, 50% पार्ट में इसको कट कर दूं, तो जो 50% के ऊपर वाला एरिया उसके अंदर अगर ये बॉडी फॉर्म होती है तो ये क्या हो गई, बुलिश डोजी, ठीक है। ये क्या हो गई फिर, बुलिश डोजी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये साफ प्रिटेंड कर रही है कि ये अगर ग्रीन बनती है, ठीक है, ये जो बॉडी ग्रीन बन रही है तो ये नीचे ओपन हुई, नीचे ऊपर क्लोज हुई, ऊपर क्लोज हुई, ठीक है। तो ये ओपन होके इतना नीचे आई थी, मतलब ये 100 पर ओपन हुई तो ये 80 तक नीचे लो बनाने आई थी, लेकिन यहाँ पर सारे बायर्स ने पूरा दम लगा के पुश करके बॉडी को 110 पर क्लोज कर दिया। तो कौन जीता, बायर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो बायर्स है, मतलब सेलर्स तो यहाँ तक लेके आए थे, ठीक है, सेलर्स ने पूरा दम किया। जब ये कैंडल बनती है ना तो आपको ऐसा लगता है कि ये रेड में क्लोज होगी, लेकिन एट लास्ट मोमेंट जो बोलते हैं ना टेबल्स टर्न, तो वो टेबल्स यहाँ पर टर्न हुई है। क्यों, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बायर्स ने अपना सारा दम लगा के कैंडल को 100 पे ओपन करके 110 पर क्लोज कर दिया, 80 तक आने के बाद भी। तो ये क्या शो कर रहा है कि बायर्स यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके अंदर जो बॉडी है वो अपर पार्ट पर बनती है 50% के ऊपर। तो ये क्या हो गई, बुलिश डोजी, जिसके अंदर बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसके अंदर बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये क्रिश्चियन साइन आप मान के चलो, सीम्स लाइक दैट। इसके बाद एक होता है जिसके अंदर बॉडी बिल्कुल बीचों बीच होती है ना, मतलब जो 50%, ये जो लकड़ी का 50% पार्ट है उसी के बीच में बॉडी बनी है, जिसमें सेलर्स भी ऊपर से इक्वली पुश कर रहे हैं, बायर्स भी नीचे से इक्वली पुश कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, ये 50-50% दोनों इक्वल है। तो ये क्या होती है, इनडिसिसिव कैंडल, ठीक है, दिस इज इनडिसिसिव कैंडल। मतलब यहाँ पर तय नहीं कर पा रहा है मार्केट की किधर जाना है, मार्केट को ऊपर से भी लाते पड़ रही है, नीचे से भी लाते पड़ रही है। तो ये कैंडल कुछ इस तरीके से बनती है। ऑल्सो उसके बाद आता है, जैसे ये ऊपर बनी थी, ठीक है, ये जो बॉडी है ये ऊपर बनी थी, अब बॉडी नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ है ना, तो ये ओपन हुई 100 पे और हाई लगाने ले गए 120 पे, लेकिन यहाँ पर सेलर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उन सब ने लात मार के इसको क्लोज कर दिया 90 पे। तो कौन जीता, सेलर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऊपर मार्केट को यहाँ पे टिकने नहीं दे रहे, क्लोजिंग नहीं देने दे रहे और डायरेक्ट नीचे सारा दम लगा के नीचे लेते गए, ठीक है। मतलब यहाँ पर बायर्स, जब ये कैंडल चलती है, जब कैंडल बन रही है, रनिंग है, तब लगता है कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, लेकिन लास्ट में सेलर्स आके एक साथ पुश करते और यहाँ पे क्या करते हैं,
पूरी कैंडल को नीचे रेड में क्लोज करके बियरिश डोजी बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बियरिश डोजी। आई होप डोजी वाला सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि किसको कैसे बोलते हैं और क्या इसकी साइकोलॉजी है। नेक्स्ट आते हैं मारुबुजु की तरफ। मारुबुजु में क्या होता है कि कुछ इस तरीके से फुल कैंडल बनती है जिसके अंदर विक हो तो मैक्सिमम 10% ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, एंड नहीं हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से फुल बॉडी जो मतलब फुल कैंडल है वो बॉडी से कवर्ड रहती है। अब ये चाहे ग्रीन कलर में हो चाहे रेड कलर में हो। ठीक है, अगर ग्रीन में रहेगी तो बुलिश मारुबुजु एंड रेड में रहेगी तो बेयरिश मारुबुजु। और ये तब बनती है जब मार्केट में एक बहुत शार्प कहीं मूव आ रहा है, जैसे शार्पली मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, शार्पली नीचे गिर रहा है, तो ये तब बनता है। ठीक है, तो ये कैंडल्स ये शो करती है कि अगर ये जैसे ग्रीन बन रही है तो ये शो करती है कि बायर्स में बहुत ही ज्यादा पावर है, बायर्स बहुत खतरनाक स्ट्रॉन्ग है एंड मार्केट को कंसेक्यूटिवली ऊपर लेके जाएंगे। एंड रेड बनती है तो वाइस वर्सा, दोनों का उल्टा एक जैसा मतलब है। ठीक है, तो इसमें बस क्या होता है कि विक बिल्कुल ना के बराबर होती है एंड या तो बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, पूरी जो कैंडल है वो बॉडी से कवर्ड रहती है। इसके बाद आते हैं अपन हैमर पैटर्न की तरफ। हैमर इज नथिंग बट सीम्स लाइक हथौड़ा। हथौड़ा आपने देखा हो तो जैसे ये डोजी है और इसके अंदर ये हैमर बना हुआ है जिसकी बॉडी 40% है एंड विक रेस्ट 60% है। ठीक है, तो ये जो बॉडी है अगर ऊपर बनती है तो ये बुलिश हैमर है। ठीक है, ये अगर ऊपर बनती है तो बुलिश हैमर, और यही हथौड़ा अगर नीचे बनता है, उल्टा बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, बियरिश हैमर। ठीक है, तो इसमें सेम इसका सेम जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो सेम डोजी जैसा ही है, बस अगर ये हैमर ऊपर की तरफ बीच में नहीं बनता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर ये बीच में बना है वैसे इसमें नहीं बनता है, क्योंकि इसमें जो चीज है वो 40% अपन बॉडी को कवर कर रहे हैं, 60% तो ये 50 में नहीं बन सकता। ठीक है, या तो ये 40% ऊपर ही रहेगा या 40% नीचे बॉडी रहेगी इसकी। ठीक है, तो आई जस्ट होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इनको कैसे क्या एंट्री बनाते हैं, कैसे इनमें टारगेट प्लेस करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस सेट करते हैं एंड क्या इनके रूल्स है वो हम एक बार समझ लेते हैं। सो अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर ट्रेडिंग सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। देखो जितने भी सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है उनके जो भी एंट्री एक्सिट स्टॉप लॉस सेट करना हो, टारगेट सेट करना हो, सब कुछ एकदम डिट्टो सेम है। ठीक है, किसी का भी चेंज नहीं है। तो अभी जितने भी हमने 3 डोजी, 2 मारुबुजु, बुलिश बियरिश एंड 2 हैमर सीखी है, तो ये जितने भी 7 कैंडलस्टिक्स पैटर्न हो रहे हैं सिंगल वाले, सबके रूल्स एक जैसे हैं, सबका एंट्री एक्सिट स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ एक जैसा है। तो अभी जैसे हम बात करते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम डोजी को ही ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये बुलिश डोजी बन रही है। ठीक है, ये अगर बुलिश डोजी बन रही है तो अब आपको क्या करना है, इसका जो साइंटिफिकली ट्रेड करने का मेथड है वो ये है कि या तो ये बॉटम पर बन जाए या फिर ये चीज टॉप पर बन जाए, तो आपको उस हिसाब से ट्रेड करना है। मेनली ये बॉटम पे बनती हुई दिखेगी आपको, बट आपको नहीं समझ आएगा लाइव मार्केट में कि क्या बॉटम है और क्या टॉप है। ठीक है, जैसे कि अगर मार्केट यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो आपको नहीं समझ आएगा कि ये टॉप मिल रहा है या यहाँ पे बॉटम मिल रहा है, और यहाँ पर आपको ये कैंडल को फाइंड आउट करना है। इसीलिए सिंपल रूल रखो, इतने उलझन में मत फंसो। सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइम फ्रेम सेट कर लेना है 15 मिनट का। ठीक है, जस्ट नोट डाउन टाइम फ्रेम 15 मिनट, इससे कम नहीं। क्यों? क्योंकि ये हम एक कैंडल के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं। इट्स जस्ट 1 कैंडल एंड एक कैंडल के बेसिस पे एंट्री करना, एग्जिट करना इज लिटिल रिस्की। तो आपको सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम रखना है विच इज 15 मिनट। अब यहाँ पे 15 मिनट सेट करने के बाद अगर आपको ये वाली कैंडल मिलती है क्रिस्चियन साइन जैसी, तो सिंपली आपको इसका हाई मार्क कर लेना है एंड इसका ये लो मार्क कर लेना है। क्या समझ आया? जस्ट यू हैव टू मार्क हाई एंड लो, किसका? कैंडल का। ठीक है, इंक्लूडिंग इट्स विक, पूरा आपको पूरी कैंडल का हाई लो आपको मार्क कर लेना है। मैंने बताया ना हाई और लो क्या होता है, तो आपको जस्ट कैंडल का पूरा हाई और लो मार्क कर लेना है। ये हो गया कैंडल का हाई और ये हो गया लो। अब ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई कि आपने हाई लो मार्क किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, कैंडल का हाई और लो मार्क करने के बाद वेट करना है कि कोई भी इसके जस्ट बाद, ये वाली कैंडल बनी 15 मिनट की, इसके जस्ट नेक्स्ट 15th कैंडल, 15 मिनट वाली कैंडल, जस्ट इसके नेक्स्ट वाली 15 मिनट वाली कैंडल या तो हाई को ब्रेक करें या लो को ब्रेक करें। मतलब ये अगर कैंडल बनती है, ठीक है, ये कैंडल बन गई, इसके जस्ट नेक्स्ट वाली कैंडल है या तो इसको, ये जो हाई बनाया हमने और लो बनाया है, इसका जस्ट नेक्स्ट कैंडल या तो ऊपर की तरफ तोड़े या नीचे की तरफ तोड़े, जिस साइड भी तोड़े। कैसे तोड़े? मिनिमम 30% बॉडी ब्रेकआउट के साथ, जो मैंने पहले भी समझाया है।
मिनिमम 30% बॉडी ब्रेकआउट के साथ हाई या लो को ब्रेक करे तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल में एंट्री बनानी है। इसमें आपको कोई कंफर्मेशन नहीं लेना है, ठीक है। कैंडल स्टिक्स में हम एक कैंडल के बेसिस पे एंट्री एग्जिट करते हैं, इसलिए इसमें कोई कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। सो सेकंड स्टेप क्या हो गया हमारा, फर्स्ट हमने हाई लो को मार्क किया, सेकंड आपने क्या किया, वेट किया फॉर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ऑफ हाई लो, ठीक है। या तो हाई का ब्रेकआउट होगा या फिर लो का ब्रेकडाउन होगा, ये आपने वेट किया। और ब्रेकआउट जो हो रहा है, ठीक है, जो ब्रेकआउट है वो कैसा होना चाहिए, 30% मिनिमम बॉडी ब्रेकआउट के साथ, ठीक है, 30% मिनिमम बॉडी के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो भी आपको ये पैटर्न पूरा अवॉइड करना है। और अगर ऐसा होता है कि नेक्स्ट कैंडल इसी बीच में बन गई, इस हाई लो के बीच में बन गई, फिर तीसरी कैंडल या थर्ड कैंडल जाके ब्रेकआउट कर रही है, तो भी आपको इस पूरे पैटर्न को अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। फिर चौथा, जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिल गया, टेक एंट्री, ठीक है, जैसे ही ब्रेकआउट मिल गया टेक एंट्री आफ्टर ब्रेकआउट, ठीक है। इमीडिएटली आपको एंट्री प्लान करनी है आफ्टर ब्रेकआउट। अब जैसे मान लो यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, ब्रेकडाउन हो गया, तो अब आपको नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पर एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। ये जैसे ये ब्रेकडाउन हो गया, तो अब आपको क्या करना है, एंट्री प्लान करनी है। ब्रेकडाउन हुआ, एंट्री प्लान करी। अब हमारी बात आती है एसएल और टारगेट की। तो एसएल क्या रहेगा, ये जो ब्रेकडाउन कैंडल का हाई है, ठीक है, ये जो ब्रेकडाउन कैंडल का हाई है ना, ब्रेकडाउन कैंडल का हाई से लेके आपको +10 करना है, ठीक है, +10 कर लेना है। हम चार्ट पैटर्न में कितना करते थे, 30 +30 करते थे, लेकिन ये सिंगल कैंडलस्टिक है, एक ही कैंडल है, इसीलिए हम यहाँ पे 10+ कर रहे हैं। किसका, ब्रेकआउट, ये जो ब्रेकडाउन कैंडल है इसके हाई से लेके +10। और अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट कैंडल का जो लो है वहां से +10 करते हैं और यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो मेनली दोनों साइड आपको +10 करके चलना है। अब आपका जो यहाँ पर एंट्री बनी है, अब एंट्री से लेके यहाँ पर आपका एसएल आ रहा है, ठीक है, मान लो ये आ रहा है 50 पॉइंट्स का, ठीक है। जैसे यहाँ तक तो 40 आ रहा था, अब आपने +10 किया तो अब आपका एसएल क्या बैठ गया, 50 पॉइंट्स का। तो अब आपको एंट्री से लेके 50 पॉइंट्स नीचे की तरफ कैलकुलेट करने और वो होगा आपका टारगेट। तो बेसिकली टारगेट क्या रखा आपने, 1:1। तो 5th पॉइंट क्या हो जाएगा, प्लेस योर एसएल बिलो ब्रेकआउट कैंडल बफर 10 पॉइंट्स, ठीक है, ऐड करना है। एंड सिमिलरली फॉर ब्रेकडाउन। फिर लास्ट 6th क्या हो जाएगा आपका, टारगेट इज इक्वल टू 1:1। मिनिमम 1:1 तो लेना ही है, उसके अलावा नीचे जितना जा रहा है आप उतना होल्ड कर सकते हो विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बट मिनिमम 1:1 यहाँ पर लेके चलना है। तो ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने के कुछ रूल्स है, आप इनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर नोट डाउन कर सकते हो। बाकी ये जो मैंने सिखाया है ना, ये तो बिल्कुल सब में डिक्टो एक जैसा ही रहने वाला है, ठीक है। ये जो मैंने चीज सिखाई है ये हैमर में भी चलेगी, मारूबुजू में भी चलेगी, एंड बाकी के जो भी डोजी है उसमें भी चलेगी, ठीक है। तो बस आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी पैटर्न बन रहा हो, जैसे अगर यहाँ पर ये डोजी हटा के अगर मारूबुजू बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये कोई मारूबुजू कैंडलस्टिक्स बनी, ठीक है, और इसकी छोटी छोटी विक भी है जो दिखती नहीं है, मतलब 2-3% की। तो आपको इस पूरी कैंडल का, सिर्फ बॉडी का मार्क नहीं करना, पूरी कैंडल का आपको हाई और लो को मार्क कर लेना है, ठीक है। पूरी कैंडल का हाई और लो एग्जैक्टली मार्क कर लेना है। अब जैसे ही आपने मार्क किया, आपको वेट करना है कि कोई दूसरी कैंडल आके या तो ऊपर की तरफ कट करे या नीचे की तरफ कट करे। अगर नहीं करती है तो वहीं पे उसी मोमेंट पे इस पैटर्न को पूरा अवॉइड करो, फिर अवॉइड करो, मारूबुजू कोई काम की नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या फायदा हो जाता है कि जो चार्ट बन रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आपको हजारों कैंडल्स मिलेगी, हजारों डोजी मिलेगी, हजारों मारूबुजू मिलेगी, लेकिन सबको ट्रेड करना है नहीं, किसको ट्रेड करना है, जो बनती है और उसके नेक्स्ट कैंडल में आपको ब्रेकआउट मिले। तो ये आधा काम तो आपका यही हो जाएगा कि नेक्स्ट कैंडल के बाद ही, जैसे ये पैटर्न बना, इसके जस्ट बाद ही कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, ऐसा आपको बहुत ही रेयर केस मिलेगा, और मिल रहा है तो ट्रेड दैट, ठीक है। सो जैसे ही ये पैटर्न बना, अब यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट इमीडिएटली इस कैंडल के बाद, इस पैटर्न के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल गया, उसके बाद आपको बस ये देखना है कि 30% मिनिमम बॉडी के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर होता है तो एंट्री प्लान करो। स्टॉप लॉस हमारा अगर ब्रेकआउट है तो इसके जस्ट नीचे आएगा विद 10 पॉइंट्स बफर, जिसको हम ऐड करते हैं +10 करके। एंड हमारा जो भी एंट्री से लेके एसएल बैठ रहा है, मान लो 30 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स,
तो उतना ही आप टारगेट भी एक्सपेक्ट करो। एंड सेम वाइज वर्सा फॉर ब्रेकडाउन ऑल्सो, ठीक है। तो आई जस्ट होप आपको सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न को रफ फिगर में जो मैंने एक थ्योरेटिकली आपको समझाया है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक बार इसको प्रैक्टिकल चार्ट्स पर भी समझ लेते हैं। सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आपको 15 मिनट ही रखना है। सो यहाँ पर आपको मिडिल ऑफ द ट्रेड में एक बुलिश डोजी देखने को मिल रही होगी जिसका मैंने हाई और लो मार्क कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें क्या करना है कि 30% कैंडल की बॉडी के साथ ब्रेकआउट चाहिए, जिसने ये वाले कैंडल ने हमें ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। तो जैसे ही 30% बॉडी के साथ हमें ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद कोई कंफर्मेशन नहीं चाहिए, डायरेक्ट हमें एंट्री प्लान करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक कैंडल के बेसिस पर एंट्री प्लान कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं चाहिए। हम सिंपली एंट्री प्लान करेंगे एंड टारगेट 1:1 रख के निकल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। हमारा रहेगा ब्रेकआउट कैंडल के नीचे विद 10 पॉइंट्स बफर एंड टारगेट 1:1। ये प्योरली एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग टाइप चीज़ है, ठीक है। मतलब आपने जस्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न को लिया, उसका हाई लो मार्क किया, ब्रेकआउट का वेट किया, नेक्स्ट कैंडल में एंट्री बनाई, ऐसे लगाया ब्रेकआउट कैंडल के नीचे विद 10 पॉइंट्स बफर एंड टारगेट लिया 1:1। दैट्स इट। अब जैसे है ना, यहाँ आगे की साइड देखोगे, ये जिस पे मेरा कर्सर है, इसने भी यहाँ पे क्या किया है, बुलिश डोजी बनाई है। लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल, हमारा रूल है कि नेक्स्ट कैंडल में ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल जाना चाहिए, वो नहीं हुआ। तो आपको आधे से ज्यादा कैंडलस्टिक्स तो ऐसी मिलेगी जो बन तो रही है लेकिन नेक्स्ट कैंडल उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे रही है। तो जो दे रही है विद 30% मिनिमम बॉडी आउटसाइड, वही आपको ट्रेड करके चलना है। ऑल्सो मैं पहले ही बता देती हूँ कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न की जो एक्यूरेसी है वो चार्ट पैटर्न से कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है, ठीक है। जैसे चार्ट पैटर्न्स की तो आप 90% एंड अबो मान सकते हैं, बट कैंडलस्टिक्स की थोड़ा सा 75-80 के आसपास ही मान के चलो। एंड बेस्ट होगा कि इसको आप ज़्यादातर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, EMA इनके पास ट्रेड करो तो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। अब नेक्स्ट इसी का उल्टा है बियरिश डोजी, जो यहाँ पर बनी है, ठीक है। ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था ऑलरेडी, ठीक है। एंड उसी के आसपास ये बियरिश डोजी बनी है जिसका नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया एंड हम यहाँ पे थर्ड कैंडल में अपनी एंट्री प्लान करेंगे। जो हमारा SL रहेगा वो ब्रेकडाउन कैंडल के थोड़ा सा ऊपर रहेगा विद 10 पॉइंट्स बफर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 10 पॉइंट्स बफर के साथ SL लगाया एंड टारगेट ले लेंगे अपन 1:2। दैट्स बिल्कुल सेम एग्जैक्ट रूल्स है। कैंडलस्टिक्स अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो सबके एग्जैक्ट रूल्स है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए, बस कैंडलस्टिक पैटर्न अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे आप यहाँ पर इसी के पास देखोगे तो यहाँ पे क्या बनी है, ये एक डोजी, ठीक है, बुलिश डोजी, और इसने यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, बट जो ब्रेकआउट कैंडल है क्या वो 30% से उसकी बॉडी आउटसाइड है नहीं, ठीक है। बट आप इसके बाद वाली देखोगे जो एक्चुअली बुलिश डोजी ही बनी है, ठीक है, एक प्रॉपर डोजी बनी है एंड उसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिला, तो आप थर्ड कैंडल में अपनी एंट्री बना सकते हो। फिर इसके बाद इसी में डोजी के अंदर थर्ड पैटर्न आता है विच इज इंडिसिसिव कैंडल, जिसके अंदर विक बराबर होती है दोनों साइड एंड जो बॉडी है वो बीचों बीच बनती है, जो ये दिखाती है कि बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर इक्वली स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर जैसे ही ये इस तरीके की डोजी बनी, हमने नेक्स्ट कैंडल में ब्रेकआउट लिया, जो आपको दिख रहा है 30% बॉडी, जो टोटल बॉडी है उसका 30% बॉडी बाहर है, तो ऑब्वियसली हम मानेंगे इसको। नेक्स्ट कैंडल में हमारी एंट्री बनेगी एंड हमारा जो SL रहेगा वो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, जैसे 27 आ रहा है तो 37 हो जाएगा 10 पॉइंट्स बफर के साथ एंड वही 37 to 40 पॉइंट्स का आप यहाँ पे टारगेट ले सकते हो 1:1। दैट्स इट। इसी के ऊपर एक और एग्जांपल देखो, ये छोटी सी डोजी कैंडल बनी है, ठीक है। कहीं पे भी आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिल रहा है तो जस्ट उसके हाई और लो को मार्क करो, वेट करो कि नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट दे दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है। हमारा SL रहेगा ब्रेकआउट कैंडल, देखो अभी अगर हम ब्रेकआउट कैंडल के एग्जैक्ट नीचे लगाते हैं तो SL हंट हो जाएगा, लेकिन हमने 10 पॉइंट्स बफर के साथ लगाया तो हमारा टारगेट हिट होता है। मतलब एक्चुअली कहने का ये मतलब है कि अगर मार्केट को आपके फेवर में मूव करना है तो वो आपका SL हंट ना करे, बस हमें हंटिंग से बचना है। अगर SL हिट हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट करेंगे, बट ऐसे अगर हंट करके फिर आपके फेवर में मूव करे तो वो ज़्यादा दुख होता है, ठीक है। सो आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, इसलिए हम बफर देते हैं हर चीज़ में। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक बुलिश हैमर दिख रहा होगा जिसका मैंने लो और हाई दोनों मार्क कर दिया है। अब हमें वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल आके यहाँ पर इसका ब्रेकआउट दे विद 30% मिनिमम बॉडी आउटसाइड, जिसने ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया है। तो नेक्स्ट कैंडल जो थर्ड कैंडल है उसके अंदर अपन एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। एंट्री प्लान करेंगे, हमारा जो SL रहेगा वो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रहेगा। अगर एग्जैक्ट नीचे लगाते हैं तो SL हंट हो जाएगा, बट अगर हम 10 पॉइंट्स बफर देते हैं तो हम यहाँ पर सेफ रहेंगे, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर 10 पॉइंट्स बफर देते हैं एंड 10 पॉइंट्स का बफर लेने के बाद आप देख सकते हैं एक ही सिंगल मूव, मतलब एक ही सिंगल कैंडल ने क्या मूव दिखाया। लाइक अगर आप
पूरे कैंडल को भी लेना चाहते हैं, लाइक ऑब्वियसली अगर ये एक ही कैंडल ने इतना लंबा मूव दिया तो आप ले सकते हो, बाकी आप 1:1 का टारगेट भी फॉलो कर सकते हो। इसी का एक और एग्जांपल आप देख लो, यहाँ पर नीचे की साइड एक हैमर बना हुआ है, ठीक है, जिसकी बॉडी अपसाइड है बट कलर रेड है। मैंने पहले भी बताया है कलर डजेंट मैटर, ग्रीन बने रेड बने कोई इशू नहीं है, बस आपको बॉडी ऊपर चाहिए हैमर में, ठीक है, तो वो बुलिश हैमर हो जाता है, उससे मार्केट का थोड़ा बुलिश मूव आने का पॉसिबिलिटी रहती है। वेल जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस साइड मूव आएगा। तो आप देख सकते हो ऊपर के साइड ब्रेकआउट मिला, एंट्री बनाई, एसएल लगाया एंड 1:1 टारगेट फॉलो किया। अब इसी के बाद इसका उल्टा विच इज बियरिश हैमर, जो यहाँ पर मैंने इसका ऑलरेडी हाई लो मार्क कर दिया एंड इस बड़ी सी रेड कैंडल ने क्या दिया यहाँ पर ब्रेकडाउन एंड देन थर्ड कैंडल में आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। हमारा जो एसएल रहेगा वो एंट्री से लेके जो ब्रेकडाउन कैंडल का हाई है वहाँ पर ले जाएंगे, फिर 10 पॉइंट्स और ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे ये 29-30 आसपास आ रहा है तो 40 to 50 के पॉइंट्स के आसपास एसएल रख लो एंड सेम उतना ही जहाँ पे हमारा एसएल है उतने ही पॉइंट्स का हमें टारगेट भी रखना है एंड देन यू कैन सी यहाँ पे 1:1 टारगेट हिट हो गया, ठीक है। तो जस्ट आपको जो पैटर्न्स है वो अलग अलग मिलेंगे बट उन पैटर्न्स का भी कलर बिल्कुल मैटर नहीं करता है, आपको सिर्फ बॉडी एंड विक को ध्यान देना है। अगर विक बड़ी है, बॉडी बीचों बीच कम है तो वो डोजी है, ओके। एंड बिल्कुल ही जो मैंने आपको रेशो बताया ना, जितना रेशो आपको विक के अंदर और बॉडी के अंदर मिल रहा है उस हिसाब से पैटर्न्स को नाम देना है, दैट्स इट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बनी है कंसेक्यूटिवली, लेकिन हमें मारूबुजू कैंडल वही लेना है जिसमें विक या तो बिल्कुल ना हो और अगर हो तो वो ऐसी हो कि दिखे ना, ठीक है। तो यहाँ पर जिसको मैंने हाई और लो मार्क किया है वो एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है जो मारूबुजू को डिफाइन करती है। हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है कि ब्रेकआउट मिले, ब्रेकआउट भी मिल गया, हमने एंट्री से लेके एसएल पेस किया विद 10 पॉइंट्स बफर एंड टारगेट रखेंगे 1:1। सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न के रूल्स एक्जैक्टली सेम है, जस्ट आपको अलग अलग कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखने को मिलेंगे एंड उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अब यहाँ पर इसी का उल्टा जो बना है बियरिश मारूबुजू, जिसके अंदर जो विग है वो बिल्कुल 10% है या उससे कम है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है, बहुत बड़ी कैंडल के साथ दिया है, तो हम इसे ब्रेकडाउन कैंडल मानेंगे। एंड जो थर्ड कैंडल है हमारी छोटी सी रेड कलर की जिसने छोटी सी बॉडी बनाई है उसमें हम एंट्री प्लान करेंगे। हमारा एसएल एग्जैक्ट ब्रेकडाउन कैंडल के हाई पे अराउंड 42 के आसपास आ रहा है, तो हम 51-52 पॉइंट्स के आसपास का एसएल रखेंगे, टारगेट लेंगे 50 से 52 पॉइंट्स का एंड दैट्स इट, निकल जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में, जिसमें बेसिकली दो ही मेन पैटर्न्स है एंड उसमें से भी एक ही मेन इंपॉर्टेंट पैटर्न है जिसको मैं फ्रिक्वेंट बेसिस पे यूज करती हूँ। बाकी जो फर्स्ट वाला है वो तो ज्यादा कुछ काम आता नहीं है बट फिर भी सीखने के लिए हम सब कुछ सीखेंगे। जैसे सबसे पहला है एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। एनगल्फिंग पैटर्न इसमें भी बियरिश होता है एंड एक बुलिश होता है। फिर इसी के जैसा एनगल्फिंग जैसा ही एक और पैटर्न होता है विच इज हरामी पैटर्न, विच इज बुलिश हरामी एंड बियरिश हरामी, ठीक है, जो जस्ट इसका उल्टा है। कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सेम इसी का उल्टा है। मतलब जैसे अगर यू है ऐसा इन्वर्टेड यू तो ये सीधा यू, ऐसा उल्टा है इसका, ठीक है। इसे ही इसको ट्रेड करते हैं। बट इन दोनों के अलावा जो एक और लास्ट पैटर्न है वो है ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम, ठीक है। अभी यहाँ पर जो एनगल्फिंग की बात करते हैं, सबसे पहले एनगल्फिंग आपने बहुत सारों ने नाम सुना होगा, बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग। तो ये दिखता कैसा है, सबसे पहले ध्यान से समझना। एक कोई छोटी सी कैंडल बन रही है, ठीक है, ये जैसे एक छोटी कैंडल बनी है और फिर इसी के जस्ट बाद, इसी के जस्ट पास में चिपकी हुई एक बड़ी कैंडल बन रही है जिसकी भी वीव होगी और इसकी भी वीव होगी, है ना। इस छोटी कैंडल के भी हाथ पैर है, बड़ी कैंडल के भी हाथ पैर है और इनकी ये बॉडी है, ठीक है। तो अभी ये जो छोटी कैंडल बनी है इसको बोलते हैं डॉटर, ठीक है, मतलब बेटी है ये, डॉटर। और ये जो बड़ी कैंडल बनी है इसको बोलते हैं मॉम, मदर, ठीक है। तो अभी यहां पर ये जो छोटी कैंडल है इंक्लूडिंग इट्स विक, ठीक है, आपको इस कैंडल की पूरा हाई लो लेना है। जो छोटी कैंडल है इसका पूरा हाई लो वो कुछ इस तरीके से बने कि जो नेक्स्ट इसके पास में चिपकी हुई बड़ी कैंडल बनी है इसकी सिर्फ बॉडी में, ये जो इस कैंडल की जो बॉडी है ना, इसी में पूरी ये एनगल्फ हो जाए। क्या समझे आप? जैसे ये जो छोटी कैंडल है, इस छोटी कैंडल का हाई लो पूरा इस कैंडल के पूरे हाथ पैर सहित किसमें एनगल्फ हो जाए, इसके स्टमक में, किसके, मदर के। ये जो बड़ी वाली कैंडल है इसकी सिर्फ स्टमक में इसका पूरा एनगल्फ हो जाए, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एनगल्फिंग पैटर्न। और यही इसका उल्टा हम हरामी में देखते हैं। तो ये जो बड़ी कैंडल है वो लेफ्ट साइड बनेगी, है ना। विग विग भी देख लो, इसकी विग से हमें कोई मतलब नहीं है वैसे, ठीक है, क्योंकि हमें इनकी सिर्फ बॉडी देखना है। तो विग बनती है तो भी ठीक, नहीं बनती तो भी ठीक, बस आपको बॉडी देखना है। तो ये जो इसकी बॉडी है, ठीक है, लेफ्ट साइड बनी है, उसमें इसके जस्ट पास में कोई छोटी कैंडल ऐसे बन जाए कि इसके जो ये हाथ पैर है
ठीक है, हाई और लो पूरा इसके अंदर क्या हो जाए, एनगल्फ हो जाए, ठीक है। तो अगर ये बड़ी कैंडल राइट साइड बनती है और छोटी कैंडल लेफ्ट साइड बनती है तो इसको बोलेंगे एनगल्फिंग। और अगर यही इसका उल्टा जो बड़ी कैंडल है वो लेफ्ट साइड बन जाती है और छोटी कैंडल राइट साइड बन जाती है तो इसको बोलेंगे हरामी पैटर्न, ठीक है। अब यही इसको ट्रेड करने का क्या है, बस एक और इसमें क्या चीज होनी चाहिए कि इन दोनों की जो कलर है वो अलग होने चाहिए, ठीक है, कलर में डिफरेंस होना चाहिए। जैसे अगर ये वाली रेड बनती है तो ये ग्रीन बननी चाहिए, और अगर ये ग्रीन बनी है तो ये रेड बननी चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके का कोई पैटर्न बनता है तो ये एनगल्फिंग होता है। ऑनेस्टली बताओ तो ये बहुत ही रेयरली मुझे इंडेक्स में मिलता है, एंड आई पर्सनली डोंट लाइक टू ट्रेड दिस एनगल्फिंग, हरामी एंड ऑल, बिकॉज इनको ट्रेड करने की बजाय ये वाली जो कैंडल बनती है बड़ी वाली, दिस सेपरेटली कॉल्ड एज मारुबोजू। अगर आप देखोगे जैसे इसके अंदर हम विक्स ले भी ले और नहीं भी लेते हैं, जैसे अगर मान लो विक नहीं है तो मारुबोजू हो जाएगी, और अगर होती भी है तो जस्ट इसके बाद कोई दूसरी कैंडल सिंगल कैंडल स्टिक्स बन जाती है तो हम उसको भी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। सो मेरे प्रेफरेंस में तो इन दोनों को ट्रेड करने के बजाय आई लाइकली टू प्रेफर मोस्ट सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न। तो ठीक है, सीखने के हिसाब से इसका ये कुछ लॉजिक है, तो आई जस्ट होप आपको क्लियर हो गया होगा। वेल इसके बाद आता है ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जैसे इसके अंदर क्या होता है कि कुछ कैंडल इस तरीके से बनती है, जैसे ये हाई लगाया, जैसे दो कैंडल बनी, ठीक है, दो पास में। अगर डबल कैंडल स्टिक्स की बात हो रही तो दोनों कैंडल पास पास चिपके हुए बनने चाहिए, तो दो कैंडल स्टिक्स बन गई। इसका फॉर एग्जांपल ये लो है, ठीक है, मतलब कैंडल का दोनों कैंडल का आपको हाई और लो देखना है। तो इसका हाई कुछ भी हो सकता है, इसका हाई मान लो ये है, ठीक है, ये हाई है, तो इन दोनों का हाई क्या हो गया, अलग अलग, लेकिन इन दोनों की जो लो है वो एग्जैक्टली एक ही लेवल पे। जैसे ये 100 का लेवल है ना, तो ये दोनों 100 पे ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 100.50 हो, जैसे ये वाली कैंडल का 100 हो और इसका 100.50 पे लो हो, ऐसा भी नहीं चलेगा, ठीक है। एग्जैक्टली 100 के लेवल पे ही दोनों पास पास एक ही लो बना के अगर चले तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों को लो को मार्क करना है, एंड ये क्या हो जाएगा, ट्विजर बॉटम, ठीक है। अगर दोनों का बॉटम, दोनों का जो लो है वो एग्जैक्टली एक ही लेवल पे आता है और पास पास चिपक के आता है तो वो क्या हो जाएगा, ट्विजर बॉटम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन दोनों की कैंडल के बीच में एक और कैंडल बन जाए थोड़ी सी ऊपर और फिर तीसरी कैंडल इन दोनों ये से लो बन रहा है। जैसे फर्स्ट कैंडल ने ये लो लगाया, सेकंड कैंडल ने ये लो लगाया और तीसरी कैंडल फिर से फर्स्ट वाली कैंडल का लो लगा रही, तो भी ये पैटर्न नहीं चलेगा, ठीक है। आपको दोनों कैंडल पास पास चाहिए और दोनों कैंडल के पास पास का ही लो बनना चाहिए एग्जैक्टली। तो अगर एग्जैक्ट लो बनता है, एग्जैक्ट बॉटम मिलता है तो उसको बोलेंगे ट्विजर बॉटम, एंड ये काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली इंडेक्स में बनता है, सो इट्स हेल्पफुल। फिर इसी का उल्टा देख रहे थे कि ये दो कैंडल बनी है, अब इसका ये हाई है, इसका भी ये हाई है, इसका ये लो है और इसका ये लो, ठीक है। तो अगर ट्विजर टॉप बन रहा है तो हाईज एकदम से सेम होने चाहिए, एक ही लेवल पे हाई आने चाहिए। लो कैसे भी चलेगी, जैसे इसका लो यहाँ पे आ रहा है, इसका लो यहीं पे आ रहा है, चलेगा, लो से फर्क नहीं पड़ता। कैंडल का या तो एग्जैक्टली एक जैसा हाई होना चाहिए या फिर एग्जैक्टली एक जैसा लो होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दैट विल बी कॉल्ड ट्विजर टॉप या ट्विजर बॉटम, ठीक है। अगर हाई सेम है तो ट्विजर टॉप। और कैंडल का हाई लेना है आपको, ठीक है, कैंडल्स का हाई, नॉट ओपनिंग क्लोजिंग। तो अगर इस केस में जैसे ये दोनों तो बॉडीज एक जैसी मिल रही है, पर अगर जैसे इसकी बॉडी नहीं और इसकी विक होती, ठीक है, तो भी हम मानते, क्यों, क्योंकि कैंडल का हाई तो यही है और इसमें भी कैंडल का हाई यही है ना, तो हाई आपको लेके चलना है, ओपनिंग क्लोजिंग से फर्क नहीं पड़ता। तो आई जस्ट होप आपको ये लॉजिकली जो सिखाया है ये तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक बार फटाफट से देख लेते हैं इनको ट्रेड कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एनगल्फिंग पैटर्न बना है, तो इसमें क्या होगा, जो भी ये बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है, ये जो भी बड़ी कैंडल बनी है इसका हाई और लो आपको मार्क कर लेना है। जो भी ये बड़ी वाली कैंडल रहेगी, ठीक है, जो भी बिग कैंडल है उसका हाई और लो आपको मार्क कर लेना है। ये हाई हो गया और ये लो। अब वेट करना है कि नेक्स्ट कोई भी कैंडल आके या तो नीचे की साइड कट करे या ऊपर की साइड कट करे विथ 30% बॉडी ब्रेकआउट। अगर हो जाता है तो एंट्री प्लान करो। स्टॉप लॉस आपका जो ये ब्रेकआउट कैंडल है उसके थोड़ा सा, अगर जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ है तो ब्रेकडाउन कैंडल के हल्का सा ऊपर 10 पॉइंट्स ऐड करके आप लगा लेना, एंड जो भी आपकी एंट्री से लेके एसएल बैठ रहा है उतना आपको टारगेट सेट करना है, ठीक है। तो एंट्री के बाद तो सारे रूल्स सेम है कि कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे टारगेट लगाना है, लेकिन एंट्री के लिए इसमें क्या लेना है अपने को, बड़ी वाली कैंडल, जो भी बिग कैंडल है उसका हाई लो,
छोटी वाली कैंडल से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसी का उल्टा यहाँ पे हरामी में बनता है, जैसे बड़ी वाली कैंडल लेफ्ट साइड होती है और छोटी वाली कैंडल राइट साइड होती है, तो इसमें आपको क्या करना है, वही सेम सिनेरियो, बड़ी वाली कैंडल का हाई और लो मार्क करना है, वेट करना है कि कोई भी कैंडल आके नेक्स्ट इसका या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे दे, एंड देन सेम रूल्स के साथ आपको एंट्री एग्जिट टारगेट वगैरह प्लेस करना है, ठीक है। अब आते हैं ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम में। अब इसमें जैसे कि ये सेम हाई लगा हुआ है, ठीक है, जैसे ये ट्विजर टॉप बना हुआ है, ठीक है, ट्विजर टॉप है ये, तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी राइट कैंडल है, जो भी राइट साइड वाली कैंडल है, जैसे ये वाली बड़ी है, ठीक है, इस केस में क्या है, ये बड़ी है और ये स्मॉल है, और फिर भी जो भी राइट साइड बन रही है, राइट साइड ये वाली कैंडल बनी है, तो इसका आपको लो मार्क करना है एंड जस्ट आपको एंट्री प्लान करनी है। सेम 30% बॉडी के साथ ब्रेकआउट देखना है, फिर एंट्री प्लान करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट सब कुछ सेम है, रूल्स एकदम सेम है। जस्ट आपको राइट जो भी कैंडल बनी है, ट्विजर टॉप है, तो जस्ट इसके बाद राइट वाली जो कैंडल है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इसका जो राइट कैंडल है, जो भी राइट साइड में कैंडल बनी है उसका लो मार्क करके एंट्री प्लान करना है। इसमें हमने राइट साइड वाली कैंडल को क्यों नहीं देखा, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों क्या कर रहे हैं, मदर और डॉटर का रोल प्ले कर रहा है, मदर और डॉटर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो दोनों कैंडल्स मिलके एक ही मतलब वो चीज हो रही है, मतलब एनगल्फिंग वाला सीन चल रहा है। इसीलिए हमें इसके अंदर तो जो बड़ी वाली कैंडल है उसके हिसाब से प्लान करना है कि इसमें एनगल्फिंग और हरामी। लेकिन इस केस में क्या करना है कि जैसे ही हाई लगा, ट्विजर टॉप बना पैटर्न सेम हाई के साथ, तो आपको जस्ट नेक्स्ट जो राइट वाली कैंडल है ना, इन दोनों में से जो राइट साइड में है वो आपको देखना है, ठीक है, राइट साइड वाली कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। एंड ऑब्वियसली ये अगर हाई लगाता है तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट नहीं आएगा, तो अब आपको जो भी ब्रेकआउट मिलने वाला है वो हमेशा राइट कैंडल के लो का ही बनेगा। जो भी राइट साइड में कैंडल फॉर्म हुई ना, इस कैंडल को अब आपको नहीं देखना, ये कैंडल अब आपके कोई काम की नहीं है। ये जो राइट साइड में कैंडल बनी इसका आपको लो मार्क करना है एंड ब्रेकडाउन का वेट करना है। ब्रेकडाउन कैसे, 30% मिनिमम बॉडी के साथ ब्रेकआउट आ रहा हो एंड देन आप एंट्री प्लान कर रहे हो, स्टॉप लॉस टारगेट उस हिसाब से सेट करो, टारगेट 1:1, ठीक है, एंड जो एसएल में बफर ले रहे हैं वो भी 10 पॉइंट्स का। तो ये वाला जो पैटर्न है ये बेयरिश है, क्यों, क्योंकि सेम हाई लग गया है। तो अब अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो नहीं, आपको एंट्री नहीं बनाना है, क्यों, क्योंकि ये बेयरिश पैटर्न है। यहाँ पर सेम हाई बनने के बाद ये अगर ऊपर की साइड इन रेयर केस अगर ब्रेकआउट दे भी देता है तो आपको एंट्री नहीं बनानी, पूरे पैटर्न को अवॉइड करना है। और अगर इसके बीच में कोई कैंडल बन जाती है और फिर ये जाके यहाँ पे नीचे की साइड ब्रेकडाउन देता है तो भी आपको एंट्री नहीं बनाना है, ठीक है, क्योंकि पैटर्न ही पूरा अवॉइड हो गया। फिर तो आपको हमेशा वेट करना है कि दो कैंडल बने जो सेम पास में चिपके भी बने और सेम हाई लगाए। सेम हाई लगाने के बाद नेक्स्ट जस्ट थर्ड वाली कैंडल, ये फर्स्ट सेकंड उसके जस्ट थर्ड वाली कैंडल नीचे लो को कट करके नीचे ब्रेक करे, ठीक है, ब्रेकआउट दे 30% मिनिमम बॉडी के साथ, तो उसको बोलेंगे ट्विजर टॉप। अब इसी का उल्टा क्या होता है, ट्विजर बॉटम। इसमें क्या होता है, सेम लोस लगे रहते हैं, ठीक है, जैसे ये सेम लो है, यहाँ पर ये कोई कैंडल है, ठीक है, और ये वाली कोई दूसरी कैंडल बनी है, दोनों का सेम लो है, ठीक है। अभी दोनों के सेम लो में आपको क्या देखना है कि ये जो राइट कैंडल है इसका हाई मार्क करना है। हमें अब लेफ्ट वाली कैंडल से कोई मतलब नहीं है, हमें दो कैंडल क्यों यूज कर रहे हैं, जस्ट ये देखने के लिए कि इनका सेम लो होना चाहिए। सेम लो मिलते ही जस्ट आपको राइट वाली कैंडल पे फोकस करना है, राइट कैंडल का हाई मार्क करना है। इस राइट कैंडल के लो से भी मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों कैंडल के सेम लो मिलने पर ये पैटर्न क्या बन जाता है, बुलिश पैटर्न, ठीक है, बुलिश पैटर्न। तो ये बुलिश है, तो अभी इसका आपको जो ये हाई मार्क करना है, राइट वाली कैंडल का हाई मार्क किया एंड वेट करना है कि कोई नेक्स्ट कैंडल आके इमीडिएटली इसका ब्रेकआउट दे दे 30% बॉडी के साथ। अगर ऐसा हो जाता है तो आप सिंपली एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, बुलिश पैटर्न। इसमें अगर नीचे की साइड यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है इमीडिएटली थर्ड वाली कैंडल के साथ, तो नहीं, आपको इस पैटर्न को अवॉइड करना है, ठीक है। हमेशा इसका जो ब्रेकआउट है वो ऊपर की तरफ आएगा, किसमें, जिसके सेम लो हो। इस वाली केस में क्या है, सेम लो है इसमें, और अगर सेम हाई होते हैं तो वो बियरिश होता है, मार्केट वहां से गिरने के चांसेस है। लेकिन ऐसा मत सोच लेना कि ये सेम लो है तो मार्केट यहाँ से ऊपर ही ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर जैसे फॉर एन एग्जांपल ये जस्ट इसके थर्ड वाली कैंडल पे ब्रेकआउट नहीं देता है और यहाँ पे बीच में ही यहाँ पे ही पैटर्न बन जाता है, यहाँ पे कोई कैंडल बन जाती है, तो आप ऐसा मत सोच लेना कि इसमें एंट्री बना ले, क्योंकि ये तो सेम लो बनाए तो ऊपर ही जाएगा, जरूरी नहीं है। अगर ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट देता है 30% मिनिमम बॉडी के साथ, तो ही एंट्री प्लान करनी है। अगर बीच में कोई कैंडल बन जाती है तो अवॉइड करो।
पूरे पैटर्न को हटा दो, अवॉइड करो, ठीक है। सो सारे चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स पैटर्न को ट्रेड करने का सिंपल एकदम बेसिक फॉर्मूला है, सिंपल रूल्स है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है आपकी साइकोलॉजी। अगर आपने प्रॉपर पेशेंस नहीं रखा कि वो ब्रेकआउट दे, प्रॉपर मिनिमम 30% मिनिमम बॉडी के साथ ब्रेकआउट दे, साथ ही कंफर्मेशन दे, जहां लग रहा है वहां कंफर्मेशन भी लेना है। अगर आपने इतनी सारी चीजों का वेट नहीं किया और फोमो के चक्कर में, हड़बड़ी के चक्कर में जल्दी एंट्री बनाने का प्लान किया, तो वहां पर आपको सिर्फ लॉसेस होंगे। फिर तो चाहे कितना भी मेन प्राइस एक्शन क्यों ना हो, आपके कोई काम का नहीं है, ठीक है। इसीलिए प्रॉपर पेशेंस के साथ प्रॉपर आपकी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करके ही ट्रेड करना, ठीक है। सो इस केस में भी एज ए स्ट्रोक आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर आपको कैंडलस्टिक्स में जो भी पैटर्न बनता है उसके जस्ट नेक्स्ट वाली कैंडल में ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए, एंड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो हो रहा है वो हेल्दी होना चाहिए, मिनिमम 30% बॉडी के साथ। सिंगल कैंडलस्टिक्स में क्या होता है, जो सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना है उसके जस्ट बाद में जो भी कैंडल बनेगी वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना चाहिए। एंड डबल में जो दो कैंडल्स मिला के एक पैटर्न बन रहा है उसको थर्ड वाली कैंडल मानेंगे, ठीक है। तो ये जो थर्ड कैंडल है, ये हाई पे जो ब्रेकआउट दिया है उसको वेट करना है कि वो थर्ड कैंडल ही आके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। ओके, सो आई जस्ट होप आपको डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न का थ्योरेटिकल वे भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके प्रैक्टिकल मेथड की तरफ। एक बार फटाफट से इसको चार्ट पे प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं। सो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एक शानदार ट्विजर बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना है, ठीक है। जैसे कि इन दोनों के जो लोज है, जो दोनों कैंडल आसपास में बनी है, और इनका जो लो है एग्जैक्टली इन दोनों कैंडल का लो एक ही लेवल को टच कर रहा है, ठीक है। तो मैंने उस लेवल को पकड़ के मार्क किया, और जब भी ट्विजर बॉटम बनता है तो इट विल बी अ बुलिश पैटर्न। तो जब भी इसका ब्रेकआउट आएगा आपको नेक्स्ट कैंडल में एंट्री प्लान करनी है। याद रखें कि राइट साइड वाली जो कैंडल है उसको देख के चलना है। जो ग्रीन कैंडल है उसका हाई हमें मार्क करना है, वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल आके ब्रेकआउट दे दे, देन आप एंट्री प्लान करो। एसएल एंड टारगेट का सेम प्रोसीजर है। जो हमारा ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे रहेगा विद 10 पॉइंट्स बफर एंड टारगेट 1:1, दैट्स इट। तो ये क्या हो गया हमारा ट्विजर बॉटम। अब इसी का उल्टा क्या होता है, ट्विजर टॉप, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल और छोटी सी रेड कैंडल जो बनी है, ठीक है, उन दोनों को पकड़ के आपको मार्क करना है। उन दोनों का जो हाई है, जो दोनों पास पास बनी, उनका हाई एग्जैक्टली एक ही लेवल को टच कर रहा है। अब इन दोनों कैंडल को मिला के एक पैटर्न मानो। इससे अच्छा है कि जो राइट वाली कैंडल आपको दिख रही है ना रेड कलर की, जिसका हाई एग्जैक्टली सेम है, वो क्या है, बियरिश डोजी है ना। वो क्या बनी हुई है, बियरिश डोजी, जिसके अंदर सेलर्स का काफ़ी प्रेशर है। तो आप सिर्फ उस डोजी को देख के भी ट्रेड कर सकते हो। वेल यहाँ पर उसका ब्रेकआउट आया, देन आपने नेक्स्ट कैंडल में एंट्री प्लान किया। आपका एसएल रहेगा ब्रेकआउट कैंडल के हल्का सा ऊपर विद 10 पॉइंट्स बफर एंड टारगेट 1:1। सो चाहे सिंगल कैंडल स्टिक्स हो या डबल कैंडल स्टिक्स, जो रूल्स है वो एक्जैक्टली एक ही सेम रहेंगे, बस पैटर्न अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न बना था ट्विजर टॉप था, जिसके अंदर जो हाई है वो दोनों सेम एक ही लेवल को टच। अब यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये जो मैं मार्क कर रही हूँ, इस वाली कैंडल को क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका, प्लीज़ देख के मत बताइएगा। आपने पढ़ा होगा, आपको थोड़ा सा याद होगा, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि इस कैंडल को, पर्टिकुलर इस कैंडल को क्या बोलेंगे, साथ ही इसको आप कैसे ट्रेड करेंगे, कहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी, कहाँ पर आप ब्रेकआउट कैंडल मानोगे, एंड कहाँ आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। मैं आपको टाइमिंग्स भी बता देती हूँ। आपने देख लिया होगा कौन सी कैंडल किस टाइम पर बनी हुई, तो फटाफट से मुझे बताइए कि इस कैंडल का क्या नाम है और उसको आप कैसे ट्रेड करेंगे। ओके, सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो भी मैं आपको समझाने का ट्राई कर रही हूँ। एंड प्लीज डोंट वरी, हम जो भी सीख रहे हैं वो हमारे लिए इनफ है, लाइक मोर देन इनफ है। एंड अगर आप ये सारी चीजें भी मार्केट में इंप्लीमेंट करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आई नो मार्केट में और भी 17 तरीके की चीजें होती है, बट हम वही सीख रहे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअली में काम करती है। हमें कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, क्योंकि हमें ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है। हमें सारी चीजें एक साथ अप्लाई करके पैसा गंवाना नहीं है। इसीलिए जो भी चीजें सीख रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो एक दो बार और वीडियोस को आप रिप्ले करके देखिएगा। आई जस्ट होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हूँ कि आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं। सो आई जस्ट होप यू ऑल आर लाइकिंग द कोर्स। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करके जाना। एंड अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आगे मैं और ऐसी ढेर सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ।